हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे 5 प्रश्नों को देखेंगे जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन को देखिए और इसको एक बार बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है 16 के वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर मतलब क्या होता है रूट अंडर, ठीक है, तथा 4 के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होगा स्क्वायर का गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि प्रोडक्ट आपको ज्ञात करना है। अब देखिए तो 16 की क्या करना है, आपको निकालना है वर्गमूल, यानी कि इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, रूट अंडर कैसे लिखिएगा 16 इंटू समझते चलिए, और 4 के क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। अब तो आप समझ गए, इजी में बना सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 16। इसी को गुना कर दीजिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 64। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मैच को बेचता है, 2400 रुपया में बेचता है। कितना बेचता है 2400 रुपया में बेचता है। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना रुपया में बेचना होगा। ठीक है, मेज को कितना रुपया में बेचना होगा यही आपको निकालना है। यानी निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य जो निकालना है तो कितना प्रतिशत के लाभ प्राप्त होना चाहिए 25% के। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न रहे तो जब भी लाभ और हानि एक दे दे तो इस तरह से 100% पर आपको कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 25% की हानि होता है। इस 100 में से 25 के माइनस कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 75। यही 75% इक्वल टू आपको जो आ जाएगा वैल्यू वही दिया गया है कितना 2400। ठीक है, यानी कि 75% पर जब बेचता है तो उसको हानि होता है कितना का 2400 रुपया के दिया है ना। 2400 रुपया में बेचता है तो उसको हानि होता है कितना का 25% का। यही समझना है। अब देखिए कहता है इसको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। तो इस 100 में 25 को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 ही आपका जो लिख लेगा विक्रय मूल्य लिख लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए तो इसको निकालिएगा तो 2400 और बटा में कितना आपका चलाएगा 75 इंटू कितना कर देना है 100, कितना हो जाएगा 125 होगा ना 125। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना। अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए रहता तब हम लोग कितना से गुना करते हैं 100 से गुना करते। ठीक है, तो इससे हम लोग को डायरेक्ट निकल जाएगा। अब 25 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बार में, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, यानी कि 800। 2 जीरो दे देंगे तो यही जब इंटू कर लेते हैं तो 8 पचे कितना हो गया 40, 2 जीरो और दे दीजिए तो यही कितना चलाएगा आपका 4000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्या करना है, पेपर में ऐसे कुछ करना ही नहीं है। पेपर में आप एक लाइन में इसको डायरेक्ट इस तरीका से बनाएं, डायरेक्ट लिख देना है कितना 2400। 2400 बटा में कितना लिखिएगा 75, हानि होता है तो। ठीक है, अब देखिए इंटू लाभ कहा है तो जोड़ देना है 100 में 125। बस इतने को कैंसिल आउट करना है, काटा पीटी के काम करना है, बस इतना का ही। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, समझने के लिए आपको ऐसे किए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरा खरीदे। कितना खरीदा जाता है 144 संतरे, और 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा, यानी कि एक दर्जन में कितना वस्तु होता है आप जानते हैं 12 होता है ना। अब इसमें दर्जन से पूछा गया है, दर्जन का जो भी ऑप्शन दिया गया है तो एक प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन कितना में बेचा, यानी कि 12 वस्तु को कितना में बेचा है। तो चलिए हम लोग दर्जन पे अगर हम लोग आते हैं तो अगर आपको 144 वस्तु है तो आपसे पूछा जाए कि कितना दर्जन होगा तो आप क्या कीजिएगा 144 में जानते हैं कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 12 से। ठीक है, तो 12 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, यानी कितना दर्जन हो गया आपका 12 दर्जन। यानी कि 12 दर्जन संतरा कितना में खरीदता है 360 रुपया में। तो आपसे पूछा जाए कि एक दर्जन कितना में खरीदा, तो एक दर्जन के लिए आप क्या कीजिएगा इस 12 से 360 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो एक दर्जन का मूल्य कितना आपका चलाएगा 30 रुपया आएगा ना। एक दर्जन का मूल्य आया 30 रुपया।
बस अब यहीं से प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। अब 1 दर्जन का मूल्य, अब इसको कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है? 10% के लाभ पर। ठीक है, तो 30 में कितना 10%, 110 बटा में कितना हम लोग लिख सकते हैं 100, होगा ना। अब देखिए इस 0 से इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33 रुपया, यानी कि 33 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य से क्या किया गया है? संतरा को बेचा जाएगा, तब जाके कितना का लाभ होगा? 10% का। एक बार और प्रश्न को बारीकी से समझिए। आपसे अगर पूछा जाए 144 संतरा है तो दर्जन में निकालना है, यानी कि 144 वस्तु में कितना दर्जन होगा? तो आप जानते हैं कि 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है? 12, तो इसीलिए 144 में 12 से भागा दिए तो कितना चलाएगा? डिवाइड किए तो 12, यानी कि कितना दर्जन हम लोग के आ गया? 12 दर्जन। अब आपको पूछा जाए कि 12 दर्जन का मूल्य 360 रुपया है, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना होगा? तो 360 में क्या कीजिएगा? 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1 दर्जन के मूल्य निकल गया कितना? 30 रुपया। ठीक है, अब 30 रुपया निकल गया। अब इसी पर पूछा है तो हम लोग के प्रति दर्जन के हिसाब से ही पूछा गया है, तो इसी को निकालिए 30 और 110% के लाभ पूछा है, तो 110 बटा में 100 के काटा पीटी कैंसिल आउट किए, तो वही कितना हम लोग के चलाया? 33 रुपये प्रति दर्जन। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यानी कि रेशियो बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। देखिए दिया गया है ए की लंबाई, ठीक है, ए की लंबाई बी की लंबाई का, यानी बी की लंबाई का कितना है? 5 बटा कितना है? 8। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए किसमें? इनटू में है। अगर बी को अगर इस तरफ लेके चलाते हैं तो लिख सकते हैं ए बटा बी, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना? 8, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया? 5 और बी इक्वल टू कितना चला है आपका? 8। अब देखिए प्रश्न जो पूछा है तो पूछा है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले इसमें कितना पहले बताना होगा आपको? बी बताना होगा, तब क्या बताना होगा? ए बताना है। तो बी कितना है आपका? 8 और ए कितना है आपका? 5। ये 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ये भी आपका ऑप्शन है 5:8 भी दिया गया है, और यहाँ देखिए 8 अनुपात कितना होगा? 5। तो पहले क्या आपका चलाएगा? बी से पूछा है, तो पहले होगा 8 तब होगा कितना? 5, यानी कि 8:2 कितना हो जाएगा? 5। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़िए, सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। दिया गया प्रश्न में 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, यानी आपको क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा, यानी तीनों को मिला करके एक बट्टा, यानी कि एक डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो क्या होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग? तो समतुल्य बट्टा इक्वल टू आपको बताए होंगे, अगर मेरा पहले भी वीडियो देखे होंगे तो D1 प्लस क्या करते हैं हम लोग? D2। समतुल्य बट्टा इक्वल टू यानी कि एक बट्टा इक्वल टू, यहाँ समतुल्य बट्टा लिख देते हैं, ध्यान रहेगा आपको, समतुल्य। ठीक है, समतुल्य क्या? बट्टा इक्वल टू, ठीक है, D1 प्लस D2 माइनस करना है, D1 इंटू क्या हो जाएगा? D2 और बटा में कितना लिखिएगा? 100। अब देखिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कितना परसेंटेज आपको दिया गया है? 30, तो इसको 30%। फिर कितना है आपको? 20, तो 20 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? माइनस, तो 30 गुने कितना हो जाएगा? 20 बटा में कितना आप लिखिएगा? 100। ठीक है, इसको आप मौखिक भी कर सकते थे, तो 30 और 20 कितना चलाएगा आपका? 50। इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना कितना चलाया आपका? 6। अब कितना प्रतिशत ही चलाया? 44%। अगर 2 बट्टा ही रहता, इतना ही आपको रहता, तो इसका एकमात्र बट्टा कितना हो जाता? 44%। 3 गो आपको दे दिया गया है, तो इसी नियम को 2 बार हम लोग प्रयोग करेंगे। कितना बार? 2 बार। तो 2 गो के निकाल करके, दोनों के मिला करके एक समतुल्य बट्टा कितना आपका चला है? 44%। अभी 44%, तो इस 44% को इसके साथ हम निकालेंगे। कैसे? सो देखिए,
तो 44%, ठीक है, प्लस फिर कितना कर दीजिएगा 10%, माइनस कितना हो जाएगा, तो 44 गुने कितना कीजिएगा आप 10 और बटा में कितना आपका चलाएगा 100। समझ रहे होंगे आसानी से मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 44 और 10 कितना आपका चलाएगा 54। समझ रहे हैं ना। अब इसको गुना इसको अगर करते हैं, यहाँ डिवाइड अगर कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट चलाएगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4.4 होगा ना। अब बस क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो आपका चलेगा 49.60 आएगा ना, यही आ जाएगा आपका आंसर। नहीं समझा कैसे आएगा, सो देखिए तो कितना है 54 है, 54 में से आपको माइनस करना है 4, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट देखिए, यहाँ भी अगर जीरो देते हैं तो 10 में से कितना आपका चल जाएगा 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और ये हो गया 4, यही दे दिए। यहाँ इस टाइप पे दिया हो तो एक जीरो बैठा के हम लोग इसी टाइप पे ऑप्शन है तो जीरो लिख दिए। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका पेपर में हमेशा इस टाइप का प्रश्न रिपीट होता है। वैसे जितना भी क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएं हमेशा आपको बार बार पूछा जाता है, इसलिए बारीकी से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।